नमस्ते दक्षिणानये नमः महावलीयाय महावेद्ये नमो नमः नमस्ते विश्वबोधप्रयोगाय नमस्ते नमः और अग्निहोत्र परंपरा के इस अविच्छिन्न परंपरा के साथ यह एक सुखद संयोग है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में एक संगोष्ठी का आयोजन हो रहा था और अन्य कतिपय कार्यक्रम वहां आयोजित थे, इसलिए वहां पर स्थान की असुविधा हुई और वो स्थान की असुविधा हमारे लिए क्या हो गई, सुविधा हो गई। हम सबका सौभाग्य इस रूप में उदय हुआ और बड़े ही सुगम तरीके से लोग आयोजन के लिए अग्निहोत्रियों को ढूंढते हैं और अग्निहोत्री यजमानों को ढूंढते हैं, दोनों ही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लेकिन यहाँ अग्निहोत्री जी ने हमारा संपर्क पहले से था, इसलिए खोजना नहीं पड़ा, उनका स्वाभाविक दूरभाष आया और हमारे पास स्वाभाविक प्रभु कृपा से यज्ञशाला निर्माण चल ही रहा था। नहीं तो एक बार तो सोचा था कि गौशाला में जो शेड बना है वहां करेंगे, लेकिन फिर जैसे ये तैयार हो गया तो बहुत ही, और इस यज्ञशाला का भी बनने का एक अच्छा मुहूर्त, एक अच्छा काल रहा होगा उस जमाने में जब ये प्रारंभ हुई होगी कि बनते ही इसमें जैसे ही फर्श बिछा तुरंत ही इसमें सबसे पहले चातुर्मास्य याग का प्रयोजन सिद्ध हो गया। तो हम सब इस विषय में सौभाग्यशाली हैं और गुरुकुल परिवार आप सभी का
जो विद्यार्थीगण बाहर से आए हैं, आपको जो भी असुविधा हुई हो उसको फिर सुविधा में बदलेंगे। और जो ऋत्विक गण आए हैं उन सबसे कि आप सब यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है। और इसी प्रकार हम सब लोग वेदोक्त परंपराओं को आगे बढ़ाते रहे। समस्या वहां आ गई है कि वेदोक्त रीति और पुराणोक्त रीति का सम्मिश्रण इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उससे वेद की रीतियों की हानि हुई है और पुराणोक्त रीतियां प्रचार प्रसार को प्राप्त हुई है। और आज जितने लोग कथावाचक के रूप में देश भर में घूम रहे हैं, जनता को उलूल जुलूल प्रवचन कर रहे हैं, वो सब उसकी अभिवृद्धि के कारण हुआ है। किसकी? पुराणोक्त रीतियों की और वेदोक्त रीतियों के ह्रास के कारण हुआ है। किसी कथा में आता है कि 10 सहस्त्र अश्वमेध का फल प्राप्त करना है तो ये कथा सुन लो। अच्छा, कोई सोचे कि भाई 10 सहस्त्र का फल तो एक कथा सुनने से मिल रहा है, तो फिर इतना परिश्रम और अश्वमेध, अभी तो हम चातुर्मास में देख रहे हैं कितना परिश्रम है, अश्वमेध में कितना परिश्रम होता होगा, इससे अनुमान कर सकते हैं। और जब वो कथा सुनने से मिल जाए या दशाश्वमेध घाट में नहाने से मिल जाए तो फिर कौन अश्वमेध करेगा? तो ऐसी बहुत सारी विडंबनाएं हमारी संस्कृति में उत्पन्न हुई हैं, जहां कष्ट साध्य, अपसाध्य, त्याग साध्य कर्म को छोड़ करके हम सुविधा साध्य कर्म की ओर प्रवृत्त हो गए और उस सुविधा साध्य कर्म ने हमारे मुख्य कर्म को क्या कर दिया? बाधित कर दिया। तो हम सभी उस मुख्य कर्म की ओर लौटे। और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप सब विद्यार्थी जन वृंदावन नहीं गए, लल्ला लल्ली का डांस कराने की इच्छा नहीं है, बल्कि आप सब इस अग्निहोत्र परंपरा को समझने के लिए आए हैं। नहीं तो आज बहुत सारे वैदिक हैं, पूरी संविदा पढ़ ली और उसके बाद चले जाते हैं वृंदावन, क्या सीखने के लिए? नचाना और गाना सीखने के लिए। नाचना, नचाना, गाना, उसी को क्या समझ रखा है? मोक्ष का रास्ता। लेकिन उससे न धर्म बचेगा न देश बचेगा। अगर हमें लौटना है तो अपनी वैदिक परंपराओं को विशुद्ध रूप में अपना करके और उनका तात्पर्य भी धीरे धीरे, अब आप सब लोग हैं, शास्त्र पढ़े हैं, तो धीरे धीरे इन परंपराओं का वैज्ञानिक महत्व, इनका आदि दैविक महत्व, आदि भौतिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व, जब तीनों दिशाओं में हम सब मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित ही वैदिक संस्कृति का अभ्युदय होगा। आज पूरा देश चिल्लाता है हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु बन गए। हमारे मोदी जी तो कह रहे बस बन गए, बस मुहूर्त आ गया। लेकिन हमें पता है कि हमारे देश के लोगों का भोजन भी हम अब तक सुधार नहीं पाए। कोई बकरे खा रहे हैं, कोई मुर्गे, मतलब कोई चीज छोड़ी नहीं लोगों ने। ये कौन सुधार सकता है? ये सिर्फ वैदिक लोग सुधार सकते हैं। वेद के बिना देश का विश्व गुरु बनना कभी भी संभव नहीं है। और ये बनेगा तो वेद के आधार पर बनेगा। और वो वेद आपके हाथों में है, आपके मस्तिष्क में है, आपके हृदय में है। आपको उसे इस 140 करोड़ लोगों पर लागू करना है। हम सब लोग उसी दिशा में प्रयत्नशील हैं और आप सबका भी सहयोग मिलेगा तो अवश्य उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और हम तो चाहते हैं वैदिकों का राज्य हो, वेद आधारित राज्य व्यवस्था हो, और उसके लिए हम सब लोग प्रयत्नशील हैं। हम सबने उसके लिए भी प्रयत्न प्रारंभ किया हुआ है, जनतांत्रिक माध्यम से, गणतांत्रिक माध्यम से उसके लिए भी प्रयत्न प्रारंभ किया हुआ है। और वो प्रयत्न जब कभी प्रकाशित होगा तो आप लोगों को भी दिखाई देगा। अभी वो अप्रकाशित है, अभी भूमि के भीतर भीतर चल रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि वैदिक व्यवस्था, वैदिक वर्ण व्यवस्था, वैदिक आश्रम व्यवस्था, वैदिक पुरुषार्थ चतुष्टय, ये सब लागू हो देश में। आश्रम व्यवस्था को देखें तो संन्यास आश्रम ही शीर्षासन में खड़ा है। सारे सन्यासी व्यापारी हो गए हैं, तो कहां से उन्नति होगी? और सन्यास तब तक है जब तक अग्निहोत्र है। ये स्मृतियों में आया है कि सन्यास तब तक ले सकते, बोले जब तक अग्निहोत्र है।
अग्निहोत्र नहीं तो संन्यास नहीं ले सकते, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। तो आप सब लोग वैदिक हैं, युवा हैं, वेद की रीति नीति पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, धैर्य मत खोइएगा, निरंतर बढ़ते रहिए और अधिकांश लोग श्रोती बने, ऐसा हम सब लोग आशा करते हैं और यही आचार्य गणों का सबका आशय है। आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, दूर दूर से यहाँ पधारे हैं, आप सबका अभिनंदन है, वंदन है और हम इस परंपरा को मिल करके साथ उन्नति की ओर ले चलें। आप सबका बहुत लोग हैं, उनका थोड़ा गुरुकुल की तरफ से एक एक अंग वस्त्र दे करके सम्मान करना चाहते हैं। आइए एक दे दीजिए। लाइए इसे मुझे देखिए। अरे मेरे को ना रहेगा अध्यापक तो अध्यापक बना बना इधर घुमा मत, उधर कंटिन्यू। दिखा मैं तो ऊपर दिखाना, दो एक बार मार। सबसे बढ़िया आप यहाँ पधारे। बहुत अच्छे भाई। रुक जा।